नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल साइंस क्लासेस में। और आज हम लेके आए हैं हमारा केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर चल रहा है क्लास नाइन्थ का, इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, उसका नेक्स्ट पार्ट मीन्स कि सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने जो बात की थी वहाँ पे हमने समझा था कि एलिमेंट्स क्या है और एलिमेंट्स को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में। हमारा जो आज का वीडियो होने वाला है जिसमें कि हम बात करने वाले हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, जो हमने देखा था मैटर का, तो सेकंड पार्ट जो है वो कंपाउंड से रिलेटेड है। मीन्स कि केमिकली कम जब हमने देखा था कि किस तरीके से मैटर को सब डिवाइडेड किया गया है, तो हमने देखा था कि एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर। तो कंपाउंड्स हमारा आज का टॉपिक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज। तो जैसा आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे कंपाउंड्स का डिफिनेशन शो किया हुआ है। हमने देखा था कि मैटर को क्लासिफाई किया गया था प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में, और प्योर में था एलिमेंट और कंपाउंड। तो कंपाउंड इज़ अ प्योर सब्सटेंस containing two or more elements which are combined together in a fixed proportion by mass। यानी कि कंपाउंड जो है वो इस तरीके के प्योर सब्सटेंसेस हैं जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बने होते हैं। लेकिन एलिमेंट्स किस तरीके से कंबाइंड होने चाहिए, तो एलिमेंट्स जो है वो केमिकली कंबाइंड होने चाहिए और वो एक फिक्स्ड रेशियो में, एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मास के हिसाब से कंबाइंड होने चाहिए। जैसे कि अगर हम बात करें, उस दिन हमने एक एग्जांपल देखा था कि वाटर का जो फॉर्मेशन है, वाटर इज़ अ कंपाउंड, एक एग्जांपल है वाटर। तो वाटर का जो कॉम्बिनेशन, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो 1:8 है। एक और डिफिनेशन हम देख लेते हैं कंपाउंड्स का, कि डिफिनेशन क्या कहता है कंपाउंड का, कि प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कैन बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर सब्सटेंस बाय केमिकल मीन्स। हमने उस दिन देखा था कि एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। कि एलिमेंट जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर है जिनको कि किसी भी तरीके से हम और ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, फिजिकली या केमिकली किसी भी तरीके से। लेकिन कंपाउंड्स में ऐसा नहीं है। कंपाउंड्स में कहता है कि दे कैन बी सेपरेटेड इनटू स्मॉलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मीन्स। ठीक है। एटम्स फॉर्म कंपाउंड्स टू बिकम मोर स्टेबल्स, और एटम्स जो हैं वो किसी भी एलिमेंट के जो रहते हैं, यानी कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी एलिमेंट के, वो अपने आप को और ज़्यादा स्टेबल करने के लिए, एक स्टेबिलिटी के स्टेट में आने के लिए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर में। जैसे आप देख सकते हैं कि H2O जो है वो कंपाउंड का एग्जांपल है, CO2 कंपाउंड का एग्जांपल है। ठीक है। H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, HCl हो गया, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं। जैसे वाटर का ही बात अगर हम करते हैं कि वाटर इज़ एन एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। ईच मॉलिक्यूल इज़ मेड अप ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो क्या होता है, मॉलिक्यूल्स। एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट होते हैं वो क्या होते हैं, एटम्स। तो कोई भी स्मॉलेस्ट मॉलिक्यूल जो किसी कंपाउंड का है उसमें कम से कम 2 एटम्स ज़रूर प्रेजेंट होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, नीचे जो भी 4 एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड या मोनोऑक्साइड के ये, तो इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एक एक एटम्स हैं। सेकेंड H2O है, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1। NO2 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो नाइट्रोजन के 1 और ऑक्सीजन के 2। और उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2 एटम्स कंबाइंड हैं और ये डिफरेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर इसी फिगर में आप ऊपर की तरफ में देखेंगे तो ऊपर में HH हाइड्रोजन, OO ऑक्सीजन, NN नाइट्रोजन और ClCl क्लोरीन, ये जो है वो कंपाउंड्स के एग्जांपल्स नहीं है, रादर दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द एलिमेंट्स।
हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और हाइड्रोजन के दो एटम्स कंबाइंड होकर हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल बना रहा है, मतलब एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है जो ऊपर स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। एच हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल्स, O ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, N2 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल और Cl2 क्लोरीन जो है वो एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स है, जबकि नीचे वाले सभी जो है वो कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स की। तो टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स में ऑक्यूरेंस के बेसिस पे कंपाउंड्स को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। पहला है इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम नॉन लिविंग सोर्सेज सच एज रॉक्स एंड मिनरल्स, मतलब कि जो नॉन लिविंग सोर्सेज से हमें मिलेंगे, जैसे रॉक से, मिनरल से, अर्थ क्रस्ट से जो हमें मिल रहे हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। जैसे एग्जांपल है कॉमन साल्ट का फार्मूला NaCl, तो वो केमिकली कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये चीज़ें जो है वो क्या है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आएंगी। जबकि दूसरी तरफ हमारे पास में है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो दोज compounds which we obtain from the living beings such as plants and animals, so these types of compounds are said to be the organic compounds। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मीथेन गैस है, इथेन गैस है, अल्कोहल है, शुगर है, ये सारी ऐसे चीज़ें हैं, मतलब ऐसे कंपाउंड्स हैं। जैसे मीथेन का फॉर्मूला है CH4, तो कार्बन 1 और हाइड्रोजन 4, इथेन C2H6, कार्बन 2 हाइड्रोजन 6। तो इनमें भी दो, या अल्कोहल है C2H5OH, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड हैं, लेकिन ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग से प्रिपेयर्ड किए जाते हैं। तो ऑक्यूरेंस के आधार पे कंपाउंड जो है वो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्लासिफाइड है। अगर हम फॉर्मेशन की बात करें कि किस तरीके से कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है, लेबोरेटरी में हम लोग कैसे बनाते हैं या अदर मेथड्स, तो फॉर्मेशन के बेसिस पे कंपाउंड को दो तरीके से बांटा जा सकता है, आयोनिक कंपाउंड्स और कोवैलेंट कंपाउंड्स। आयोनिक कंपाउंड्स वैसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है। जैसे NaCl है या HCl है, तो Na पे पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl पे नेगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। मतलब सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, तो ये आयोनिक कंपाउंड है। इसके बारे में हम लोग और आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। उसी तरीके से कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, जैसे CH4 है या मिथाइल अल्कोहल C2H5OH है। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र नहीं होते हैं बल्कि शेयर करके और कंपाउंड्स बनते हैं, तो ये कोवैलेंट कंपाउंड है। आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड्स के बारे में फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, ये डिटेल्ड में है। अभी फ़िलहाल एक एक्टिविटी समझ लेते हैं जो हमें ये समझने में हेल्प करेगा कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कंपाउंड्स क्या होते हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो कंपाउंड्स के कैसे होते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या करना है, NCERT की एक्टिविटी है कि एक क्लास को दो ग्रुप में बांट देना है और 50 ग्राम ऑफ आयरन फिलिंग्स और 3 ग्राम ऑफ सल्फ़र पाउडर को एक चाइना डिश में मिलाना है, मतलब कि एक कंटेनर में मिलाना है। आयरन पाउडर मतलब आयरन फिलिंग्स को और सल्फ़र पाउडर को, इन दोनों को एक चाइना डिश में मिलाना है। और दो ग्रुप्स में हमने क्लास को बांटा था, तो फर्स्ट ग्रुप को आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र पाउडर का क्रश जो है मिला हुआ वो प्रोवाइड कर देते हैं, सेकंड ग्रुप को भी वही चीज़ प्रोवाइड कर देते हैं। लेकिन सेकंड ग्रुप क्या करता है कि उस मिक्सचर आयरन मिला हुआ और सल्फ़र का जो उन लोगों को मिक्स करके दिया गया है उसे वो हीट प्रोवाइड कर देते हैं, और जब वो हीट प्रोवाइड करते हैं तो वो रेड हॉट होके और एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके बाद फिर हम उसको फ्लेम को रिमूव कर देते हैं और उसे ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या करना है कि ग्रुप 1 को हम लोग मैग्नेट देते हैं, ग्रुप 2 को भी मैग्नेट देते हैं। तो ग्रुप 1 को जब मैग्नेट देते हैं कंटेनर के पास जाता है, तो जो आयरन फिलिंग्स और सल्फ़र पाउडर का मिक्सचर था उसमें से आयरन फिलिंग्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि मैग्नेट जो है वो उसको अट्रैक्ट कर लेता है। जबकि सेकंड वाले ग्रुप को, जिसने कि उसको फ्लेम दे दिया था, हीट दे दिया था, वो अगर आयरन फिलिंग्स के पास में मैग्नेट लेके जाता है, मतलब जो कंपाउंड बना उसमें आयरन जो है वो अपना इफ़ेक्ट शो नहीं कर पाता है। उसी तरीके से दोनों ही ग्रुप्स को हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड देते हैं CH2,
तो CH2 देते हैं। तो फर्स्ट वाले कंडीशन में जबकि उसको हीट नहीं दिया गया था, जो ग्रुप 1 के बच्चे थे वो क्या करते हैं कि जब कार्बन डाइसल्फाइड डालते हैं आयरन फिलिंग्स में और सल्फ़र के मिक्सचर में, तो वहाँ पे सल्फ़र जो है वो CH2 में डिज़ोल्व हो जाता है और उसके बाद फिर उसको फ़िल्टर करने पे आयरन फिलिंग सेपरेट हो जाते हैं। जबकि सेकंड ग्रुप वाले जो हीट दे चुके थे वहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड डालने पे देखते क्या है कि सल्फ़र जो है वो डिज़ोल्व नहीं होता है और वहाँ फिल्ट्रेशन का काम नहीं हो पाता है। ठीक है। और एक और चीज़ है कि H2SO4 डाल के भी हम देखते हैं। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट वाले केस में व्हेन आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इज हीटेड कंपाउंड FeS यानी कि आयरन सल्फाइड इज फॉर्म। तो जब हीट दिया गया सेकंड ग्रुप के बच्चों ने जब हीट दिया तो वहाँ पे FeS मतलब कि आयरन सल्फाइड का फॉर्मेशन होता है। अगर वहाँ पे एक मैग्नेट हम लेके जाते हैं तो आयरन उसको सेपरेट नहीं कर सकता है, विच इंडिकेट दैट द आयरन सल्फाइड इज नॉट मैग्नेटिक। दिस shows that iron cannot be separated by this physical method। और उसी तरीके से जो सेकंड ग्रुप के बच्चों ने हीट देके और FeS बना लिया था यानी कि फेरस सल्फाइड बना लिया था, इसमें जब हम H2SO4 को ऐड करते हैं तो H2SO4 ऐड करने के बाद एक कलरलेस गैस रिलीज होती है जिसकी स्मेल रॉटेन एग के जैसे होती है, सड़े हुए अंडे की तरह होती है। एंड दिस गैस इज़ हाइड्रोजन सल्फाइड। और वो गैस कौन सी है? वो गैस है हाइड्रोजन सल्फाइड, जो कलरलेस और रॉटेन एग स्मेल वाली गैस है। और अगर इसी कंपाउंड FeS में हम CH2 ऐड करते हैं तो देखते हैं कि अब सल्फ़र जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो आयरन का और सल्फ़र का एक मिक्सचर था उसको जब हमने हीट दिया तो वो फेराइड बना चुका है और वो एक डिफरेंट कंपाउंड है। तो इसके आधार पे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपाउंड को समझ सकते हैं। ठीक है, देखते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है कंपाउंड्स की। पहला कहता है कि अ प्योर कंपाउंड इज कंपोज्ड ऑफ द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। एक प्योर कंपाउंड जो है उसमें हमेशा सेम एलिमेंट ही रहेंगे, एक ही तरीके के एलिमेंट रहेंगे जो कि फिक्स्ड रेशियो में ही रहेंगे। जैसे हमने वाटर का एग्जांपल लिया था, तो वाटर हम चाहे किसी भी सोर्स से लें, अगर वो प्योर कंपाउंड है तो उसमें हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही रहेंगे और वो भी हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में यानी कि 1:8 के रेशियो में रहेंगे मास के हिसाब से। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास जो है वो है 16। ठीक है, लेकिन जब हम रेशियो निकालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन जो है वो 1 है, तो 2:16 करते हैं तो रेशियो 1:8 आता है। तो ये फिक्स्ड रेशियो भाई मास के हिसाब से कंपाउंड्स हमेशा फॉर्म्ड होते हैं। दूसरा कहता है प्योर कंपाउंड इज़ होमोजीनियस इन नेचर। एक प्योर कंपाउंड जो है वो थ्रू आउट होमोजीनियस होता है, यूनिफॉर्म होता है। आप देख के उसमें इस बात को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पर ऑक्सीजन है कहाँ पे हाइड्रोजन है, वो यूनिफॉर्मली कम्प्लीटली मिक्स्ड होते हैं। तीसरा कहता है कि इट इज़ फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स। यानी कि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो फिजिकली कंबाइंड नहीं है बल्कि केमिकली रिएक्टेड होके कंबाइंड होके और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। मतलब कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स मीन्स कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये दोनों जो है वो केमिकली कंबाइंड हो रहे हैं, एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में, तो वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। चाहे और कोई भी एग्जांपल किसी भी कंपाउंड का हम ले सकते हैं। तो ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हुए। चलिए देखते हैं अगले कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर बोलता है प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड्स आर ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच इट हैज़ बीन फॉर्म्ड। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। जैसा अभी हमने एक्टिविटी में देखा, आयरन की प्रॉपर्टी थी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाने की, सल्फ़र की प्रॉपर्टी थी कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व हो जाने की। लेकिन जब वो FeS बन गया यानी कि फेरस सल्फाइड बन गया तो आयरन ने अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को छोड़ दिया और सल्फ़र ने अपनी डिज़ोल्व होने की प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। यानी कि कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी जो है वो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होती है। उसी तरीके से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से वाटर बना है, तो हाइड्रोजन भी कंबस्टिबल मटेरियल है, ऑक्सीजन भी सपोर्टर ऑफ कंबस्टन है, लेकिन वाटर जो है वो फायर को पुट ऑफ करने के काम आता है। तो इनकी प्रॉपर्टी मतलब कंपाउंड की प्रॉपर्टी अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी से इंटायरली डिफरेंट होती है।
फिर है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड मैकेनिकली। किसी भी तरीके से कंपाउंड के जो कंस्टिट्यूएंट है, मतलब जिसके मिलने से कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ है, उनको हम मैकेनिकली किसी भी मेथड से, चाहे फिल्ट्रेशन हो, चाहे बॉइलिंग हो, चाहे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो, किसी भी तरीके से हम उसमें से सेपरेट नहीं कर सकते हैं कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स को। मैकेनिकली सेपरेट नहीं कर सकते हैं, केमिकली सेपरेट किया जा सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जब कभी भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी चेंजेस होते हैं। चाहे तो एनर्जी रिलीज्ड होगी, चाहे तो एनर्जी गेन करेगा वो, मतलब कि इंडोथर्मिक हो सकता है, एक्सोथर्मिक हो सकता है। यानी उसके बनने में चाहे तो एनर्जी को देना होगा, तो अगर एनर्जी दे रहे हैं तो वो हो गया इंडोथर्मिक, और अगर उसके बनने के बाद एनर्जी रिलीज्ड हो रही है तो वो हो गया एक्सोथर्मिक। तो हमेशा ही जब भी कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होगा, चाहे एलिमेंट्स के मिलने से हो रहा है, तो उस कंडीशन में एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये डेफिनेट है कि कुछ ना कुछ टेम्परेचर वेरी करेगा, चाहे वो पहले से ज़्यादा हॉट होगा या पहले से ज़्यादा कूल होगा। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि कंपाउंड किनको कहा जाता है और कंपाउंड्स के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमारा आज का जो वीडियो था वो बेसिकली कंपाउंड्स पे फोकस कर रहा था। अगर इसमें किसी को किसी भी टाइप का डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के और वो पूछ सकते हैं, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मुझे सेंड कर सकते हैं अपनी क्वेरी को। उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और लास्ट में मैं ये हमेशा याद दिलाना चाहूँगा कि जब भी पढ़ने बैठे तो बुक को लेके बैठें। अगर बुक नहीं है, अभी लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट्स पे एनसीईआरटी बुक्स जो है वो अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।